भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गोपी प्रेम की चर्चा को जानने समझने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न हम लोगों के जीवन में आता है, जब सबकी कृपा है, शास्त्र कहते हैं भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, संत कहते हैं गुरु की कृपा से जीव को मैं का पता चलता है, तत्व ज्ञान होता है। तो ये दोनों चीजें तो आपको और हमको हो चुकी। मनुष्य शरीर, कोई डाउट नहीं। आप अपने को आत्मा माने ना माने, लेकिन आत्मा तो आप हैं। अब गुरु बता तो सकता है, लेकिन मानना ना मानना ये तो हमारा काम है। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद करके दौड़ेगा तो ठोकर खाएगा। उन जीवों का कहना तो नजर आता है कि जिनको ये दोनों मौके नहीं मिले, जिन्हें मनुष्य शरीर नहीं मिला, जिन्हें मानव चोला नहीं मिला, और जिनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आया, उनका कहना जायज नजर आता है कि हम क्या करें, हमें किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। जिनको ये पता हो गया इस देह में हरि मिलत हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको गुरु से तत्व ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, इसके बावजूद कल्याण ना होने का कारण क्या है? किसी ने पूछा, हम सब ये गोपी प्रेम क्यों जानना चाहते हैं? हम सब ये गोपी प्रेम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि सच्चे प्रेम की सदा ही
जीत होती है। हम प्रेम को जानते तो हैं, लेकिन सत्य और असत्य का हमें ज्ञान नहीं। इन सब को चर्चा करके हम अपने मन के मैल को धोते हैं। अब एक चीज आपके सामने बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा कि कपट गाठ मन में नहीं, कपट गाठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, अरे नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। क्या मतलब? कपट गांठ मन में नहीं। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि आपके मन में कपट है कि नहीं है। ये कपट होता क्या है? अगर आप सबसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से कहेंगे ना ना, हम में कपट है ही नहीं। रामचरितमानस में भी कहा गया, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम सब एक मिनट में बोलेंगे हमारा मन तो एकदम निर्मल है, हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, छिद्र नहीं है। इसका मतलब जब हम 100% पाक हैं फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। इसको और करीबी से समझने का प्रश्न करते हैं। महाभारत में एक श्लोक आया, क्या? 2 अक्षरों का और 3 अक्षरों का। अब बताइए, मैं इतना सरलता से आपको बता रहा हूं, लेकिन आप इसे भी भूल जाओगे। मैं आज बता रहा हूं, कल पूछूंगा। देखो, बताने से पहले बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, कल पूछूंगा। क्या आपको 2 बातें भी याद रहती हैं कि नहीं? 2 अक्षर का नाम और 3 अक्षर का नाम। दो अक्षर का नाम मम, अब बताइए, आप इतना भी याद नहीं रख सकते? मम। चलो, मम याद नहीं रहेगा, ये तो याद रहेगा, ये मेरा है। यह मेरा है। और 3 अक्षर का नाम, ये मेरा नहीं है। आपको नहीं पता परमात्मा कितनी हम पर कृपा कर रहे हैं। यानी सब कुछ परोसा हुआ मिल रहा है, उसको भी जानने मानने में तकलीफ हो रही है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। कोई भक्त बता सकता है ये मेरा है का अर्थ क्या है? बस इतनी सी बता दीजिए। यह मेरा है, इसका मतलब क्या? और यह मेरा नहीं है, इसका मतलब क्या?
यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। सर हम जब अपने आप को शरीर मांगते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। अच्छा जी। अपने आप को हम शरीर मांगते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है हमारी। ये मेरा नहीं है, मेरा एक ही है, भगवान परमात्मा। बहुत सुंदर। अब आप बताइएगा, आपने अर्थ तो बता दिया, क्या आप ऐसा फील भी करते हो? कभी करते कभी नहीं करते। हाँ ठीक है। मतलब कुछ समय हम भक्त रहते हैं, कुछ समय हम अभक्त हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं संसार में। कोई बात नहीं, जब भूल जाते हैं तो हम फिर वही शरीर बन जाते हैं। अगर आप 24 घंटे आत्मा हैं तो भूल नहीं सकते, यानी आप अपने को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया। अब इसकी थोड़ी सी और व्याख्या समझ लीजिए। 2 अक्षर का ये मेरा है मम, ये मृत्यु है, सब नोट कर लो। संसार में जहां जहां ये मेरा है उससे मृत्यु मिलेगी। क्या मतलब? मृत्यु लोक मिलेगा वापस, आप कहीं नहीं जा सकते। सृष्टि के 14 लोकों में ही भ्रमण करोगे और सब में आवागमन का चक्कर है। स्वर्ग जाओगे तो भी आकर के वापस जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक आओगे तो भी मरना पड़ेगा। ये सारे मृत्यु लोक हैं। अब बताइए, इससे ज्यादा सरल मुझे तो कोई शब्द मिला नहीं है। ये महाभारत में आया है कि 2 अक्षर का मम ये मेरा है, और आप सुबह से शाम तक ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये है मृत्यु। और 3 अक्षर का मम नमम, न पहले लगा दीजिए, ये मेरा नहीं है, ये अमृत सनातन ब्रह्म परमात्मा है। यानी संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, इसका मतलब परमात्मा तुम्हारा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज की वाणी है। भगवान के अवतार, सबसे बड़े महापुरुष। आज अगर पृथ्वी पर आप हम लोगों को जहाँ धार्मिक ग्रंथ सदग्रंथ मिलते हैं, वो वेद व्यास जी की कृपा है। ग्रंथ लिखने वालों में व्यास जी के समान कोई नहीं पृथ्वी पर। आप बताइए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ सदग्रंथ, ग्रंथ तो बहुत होते हैं, सदग्रंथ सब वेद व्यास जी से मिले। अब और खुलासा करने का प्रयत्न करता हूं। ममता छोड़ने के लिए, ममता छोड़ने के लिए, और कमाल की बात, आपको ममता छोड़ना आता है। कोई बता दे मुझे ममता छोड़नी नहीं आती। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं जिसे ममता छोड़नी नहीं आती। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ संसार में जिसे ममता छोड़नी ना आती हो। अब आप सोचिएगा, 2 शब्द मैंने बोले, मम
ये मेरा है, ये मृत्यु है। संसार की किसी भी वस्तु में अपनापन करना मृत्यु है। तो फिर क्या करें, अपने की जगह भगवान का है, ये अमृत है। अपना मानना पाप, भगवान का मानना पुण्य। अब बताइए, आप परिवार को कहिए, घर को कहिए, मकान को कहिए, दुकान को कहिए, ये भगवान का है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। ये खाली कहने से नहीं। अभी राजकुमार जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कभी तो याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। मतलब सुधार तो हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। आपके घर पर कोई भीख मांगने आता है, ध्यान से सुनो, और आप उसे रोटी दे देते हो, देते ही उसमें से अपनापन खत्म हो जाता है। आपकी फिर उसे अपने मानता है, कोई अपना नहीं मानते। बहन में भिक्षा दे दी, इसकी हो गई अभी ये। आप कहेंगे कि दे देते हैं तब ऐसा होता है, परंतु जब नहीं देते तब भी ऐसा होता है क्या? जैसे अधिक मास में लोगों ने प्रथा बना रखी है, हमें 20-30 चीजें दान करनी है, तो बहनें माताएं पहले ही चीजें मंगाकर घर में रख लेती हैं, पर उनमें अपनी ममता होती है क्या, सोचिएगा। अरे देने के लिए रखी है, तुमने खा क्यों ली? मंगाई तुमने, पैसे तुमने खर्च किए, मगर उसमें अपनापन नहीं है। अगर 19 सामान में से जो आपने दान देनी थी, आपका बेटा एक गिलास भी उठा ले तो आप कहते हो इसको वापस रख, ये चीज देने की अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। इसी तरह जो चीज घर में पड़ी है उसकी रक्षा भी करते हो, मोल भी लाते हो, सब कुछ करते हो, पर मेरापन नहीं करते। यानी जो चीज पहले डिसाइड कर ली देनी है, पैसे भी तुम्हारे, घर भी तुम्हारा, चीज भी तुम्हारे घर में रखी है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं। यानी घर में पड़ी हुई चीज, अपने पैसे से लाई हुई चीज में अपनापन छोड़ देते हो। इसका मतलब ममता छोड़नी आपको आती है? अब बताइए कौन कहता है मुझे नहीं आती? ऐसे ही आपको बता देता हूं, एक दिन आपको शरीर सहित संपूर्ण वस्तुओं को छोड़कर जाना है। एक दिन सब छूटेगा, छोड़े बिना आप रह नहीं सकते। धन को छोड़ोगे, घर को छोड़ोगे, शरीर की भी क्या आप सदा साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। अगर आप सोचिए, जो चीज कल छूटने वाली है, अगर उसे पहले से ही उसका त्याग कर दो, तो बताइए कौन सा आपका जोर पड़ रहा है? अभी मैंने आपको बताया, जो दान देने वाली चीज घर में ला के रखते हो, उसमें ममता खत्म हो जाती है। दान की चीजें देने वाली चीज है। ऐसे ही धन को छोड़ के जाओगे, घर को छोड़ के जाओगे, परिवार को छोड़ के जाओगे, शरीर को भी क्या साथ लेके जाओगे? लेकिन इन सब में मरते दम तक अपनापन है, ये मृत्यु है। परम पद कैसे होगा? बताओ, परम पद कैसे होगा?
अगर मरने से पहले अपनापन नहीं छोड़ा तो कोई गोपी प्रेम नहीं मिलने वाला। धोखा मत दो अपने आप को। कोई पूजा काम नहीं आएगी, कोई पाठ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। बहुत सरल सी बात में बताया गया आपको। मम पाप है, न मम पुण्य है। किसी भी चीज में अपनापन किया पाप हो गया। हमारे शब्द आपको अजीब लगते होंगे, लेकिन मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। जो चीज दान देनी हो उसे उठा के अलग रख देते हो, उसे इस्तेमाल नहीं करते, जो ये देने की चीज है। ऐसे ही जब जो चीज यहां छोड़ के जानी है, अगर छोड़ने से पहले उसमें से अपनापन निकल जाए तो आपका कल्याण हो जाए। नहीं, ऐसा कैसे कर लें? तो साथ ले जाओगे? नहीं, ले जा तो नहीं सकते। छोड़े बिना रह नहीं सकते, अपनापन करे बिना नहीं रह सकते। यानी अपनी त्रुटि के कारण अब फिर कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं। देखो कमाल की चीज, फिर कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं। और पाप क्या होता है? यानी किसी वस्तु में जो छोड़ने वाली है उसमें अपनापन करना, ये पाप नहीं है। इसीलिए महाभारत में ये आया कि दो ही शब्द, मम न मम। ये मेरा है, ये मृत्यु है, पाप है। न मम, मेरा नहीं है, ये पुण्य है, अमृत है। बताइए, कमाल हो गया। बुद्धि पे जोर डालो पूरा। मैं आपसे वो छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं जिसे आप नहीं छोड़ के जा सकते। जिसे आप नहीं छोड़ के जा सकते उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अब आप बताइए, क्या नहीं छोड़ के जा सकते? कौन आया था आपके साथ में? कौन रह रहा है आपके साथ में? कौन जाएगा आपके साथ में? भगवान आता है, भगवान रहता है और भगवान जाता है। उसको ना आप छोड़ सकते, ना भगवान आपको छोड़ सकता। इतना सा ज्ञान, गोपी प्रेम हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, यानी कल्याण हो गया, परम पद पक्का हो गया। अगर मेरे शब्दों में आपको कुछ समझने में कष्ट हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो, आप खुल के पूछिए। आप लोग पूछते नहीं हो, मन ही मन सोचते रहते हो। अरे मरने के बाद तो सभी छोड़ते हैं। वो छोड़ना नहीं होता, वो छुड़ाना होता है। जिस चीज में कल अपनापन नहीं रहेगा, उसमें आज रखा हुआ है तो कल उसी के लिए तो वापस आना पड़ेगा। आप क्यों नहीं जाते इस संसार से? यहीं क्यों भटकते रहते हो? उसका कारण है केवल एक, मम माने मेरा। जहां मम हुआ वहां वापस आना पड़ेगा। खूब उपयोग कीजिए, खूब सदुपयोग कीजिए, खूब खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन अपनापन मत कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसका सब है, वो मान के इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कल्याण 100% होगा। आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, आपका परम पद कोई छीन नहीं सकता। भगवत प्राप्ति होगी, सुनिश्चित मान के चलिए, लेकिन करना पड़ेगा।
1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम